ठीक है भाई साहब। हाँ ठीक है बराबर है। फिर देश विरत पांचवा गुण स्थान, तो पंचम गुण स्थान वर्ती जो देश संयमी है उसके सकल संयम का भाव होते है। अगर उसने मुनि दीक्षा ले ली तो सीधा सप्तम गुण स्थान में प्रवेश करेंगे वो, सातिशय में, निरतिशय में, सॉरी निरतिशय, हाँ निरतिशय में। और देश विरत से गिर के चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम किसी भी गुण स्थान में जीव आ सकता है वापस गिर के भावों के हिसाब से। छठा प्रमत्त विरत, तो प्रमत्त विरत पूरी अवस्था में ही है प्रमत्त विरत, क्योंकि उसने संयम धारण कर लिया है। तो छठे से सातवें गुण स्थान में उनका आरोहण हो सकता है, क्योंकि वो सातवें छठे में असंख्य बार झूलते हैं, तो छठे से सातवां आरोहण ही है। और उतरते वक्त पंचम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम किसी भी गुण स्थान में आ सकते हैं भावों के गिरने की अपेक्षा। मतलब पंचम में भी आ सकते हैं, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम किसी में भी आ, क्रम से आएंगे क्या ये? नहीं, क्रम से आएंगे। तो क्रम से आएंगे तो वहां क्रम से ही आएंगे ना। क्रम से आना जरूरी नहीं है। जिस प्रकृति का उदय आएगा उस हिसाब से आएंगे ना। सम्यक का उदय मतलब संयम छूट गया तो चौथे में आएंगे। दूसरी प्रकृति का उदय हुआ तो मिश्र में जाएंगे, नहीं तो उपशम श्रेणी से गिरते हैं तो दूसरे में आ जाएंगे, क्योंकि उपशम श्रेणी में गिरते हुए क्रम से नीचे उतरते हैं। तो क्रम से नीचे उतरते समय वो छठे से दूसरे में आ सकते हैं, और मिथ्यात्व का उदय आया तो पहले में आएंगे। पांचवें में कैसे आएंगे? सीधा पांचवें से छठे में नहीं आएंगे क्या? पहले सातवां नहीं है, संता है, छठे गुण स्थान की बात हो रही है ना। छठा गुण स्थान हमेशा हो रही है ना। नहीं छठे की हो रही है, प्रमत्त विरत की आरोहण सातवें में, अवरोहण 5 4 3 2 1, छठा गुण स्थान हो गया ना। तो भाई साहब ये प्रमत्त विरत से सीधा देश विरत में भी आ सकते हैं क्या? कैसे? क्या पूछा? प्रमत्त विरत छठे गुण स्थान से पंचम में सीधा कैसे आएंगे वो? चतुर्थ तो अपने को समझ में आया, पंचम वो अभी अपन इसके पहले पढ़े ना कि वो पंचम गुणस्थान अपने इसके पहले ही पढ़े ना कि भाई यदि वो मतलब छठे गुणस्थान में है, छठे सातवें में घूम रहे हैं, और छठे से यदि उनका संयम टूट गया, मतलब देश संयम से, सकल संयम से देश संयम के भाव हुए, उनके द्रव्य से नहीं भाव हुए, तो वो छठे में आएंगे, पांचवें में आएंगे, ऐसा हमने पढ़ा है ना इसके पहले। अच्छा, उसी भावों की अपेक्षा ही है ये तो, भाव की अपेक्षा ही है। सातवां अप्रमत्त विरत, तो अप्रमत्त विरत से आरोहण करेंगे तो अष्टम में कर सकते हैं, अष्टम में होता है। और अष्टम या अष्टादश दोनों में भी होते हैं। और अवरोहण तो छठे में आई है, क्योंकि सातवें से छठे में आएंगे ही आएंगे नियम से। कोई भी मुनि भले ही तीर्थंकर भी हो, पर उनको छठे में तो आना ही होगा, है ना। छठा सातवां इसके लिए बनता है कि जब वो सातवें गुणस्थान में है तो उनकी निवृत्ति है, किसी इसमें प्रवृत्ति नहीं करते हैं। और जब उनको अपनी क्रिया करनी है, समझो आहार को उठना है, शुद्धि को जाना है, या कुछ भी उनकी प्रवृत्ति जब बनती है, जब वो प्रवृत्ति में जाते हैं तो उनका छठा गुणस्थान आता है। और ये प्रवृत्ति और निवृत्ति हमेशा चलती रहती है, चलती रहती है। और तीर्थंकर भी इनसे बचे हुए नहीं है, इससे तीर्थंकर भी नियम से आते ही है इसमें। तो यदि उनका प्रवृत्ति और निवृत्ति चलती रहती है, इसके लिए छठे सातवें में आना जाना चलता रहता है। आठवां अपूर्वकरण, अपूर्वकरण से नवम गुण स्थान में आरोहण है, भावों की वही विशुद्धि। और जो क्षपक श्रेणी या उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं, श्रेणी मान लेते हैं ना इसके बाद, तो वो उपशम या क्षपक श्रेणी जो भी मान ले, नवम गुण स्थान में आते हैं। और अगर नीचे गिरे तो सातवें में आएंगे स्वभावतः, है ना। हाँ बराबर है। तो वही आठवें गुण स्थान के वही 2 भाग बताए थे, सातिशय और निरातिशय। तो पहले नहीं, तो सप्तम गुण स्थान के हो गए, सातिशय और निरातिशय। तो हाँ, तो पहले फिर आठवें से सातवें में आ सकते हैं या श्रेणी चढ़ सकते हैं।
मतलब श्रेणी आरोहण कर रहे हैं तब 90 में जा रहे हैं। हाँ हाँ नहीं तो 7वें में आ सकते हैं। अनिवृत्तिकरण, अनिवृत्तिकरण 9वां गुण स्थान, तो यहाँ से 10वें में आरोहण करेंगे मुनि, और अगर नीचे गिरे तो अष्टम में आएंगे अनिवृत्तिकरण से। सूक्ष्म सांप्राय, सूक्ष्म सांप्राय से 11वें या 12वें में उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं तो 11वें में, शपक श्रेणी चढ़ेंगे तो सीधा 12वें में, और नीचे तो 9वें में आ ही सकते। यहाँ पे ये वर्णन है कि जो है ना, मतलब देश विरत है ना, जो हाँ। ये है ना, एक के बाद एक है ना, इनको सब में आना ही पड़ेगा। जैसे छठे से 7वें में, 7वें से 8वें में, 8वें से 9वें में, 9वें से 10वें में, मतलब आना ही, मतलब आएगा तभी वो चढ़ेगा। ये नहीं है कि बीच में उलांग जाए, उलांगेगा नहीं। नहीं उल्लंघन तो है ही नहीं ना यहाँ तक। जब श्रेणी चढ़ते हैं तो उल्लंघन का सवाल ही नहीं आता है ना। हाँ वही तो। लेकिन जो ये 3, 2, 1 पहले जो बताए ना, उसमें फिर भी थोड़ा जैसे सीधा चढ़ सकता है, सीधा उतर सकता है, और यहाँ पे सीधा नहीं चढ़ सकेगा। यहाँ उतरेगा भी तो 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, ऐसे मतलब उतरेगा नहीं, चढ़ेगा तब 6 से 7। हाँ, चढ़ेगा तब, और उतरेगा तो नीचे आएगा। बहुत अच्छा। अच्छा, उपशांत मोह से तो 11वां गुण स्थान है, यहाँ से तो नियम से वो 10वें में आएंगे, क्योंकि शपक श्रेणी तो मान लेगा नहीं उपशम श्रेणी वाला, तो वो नीचे उतरे। आरोहण मतलब आरोहण उसका 10वें से 11वें में, क्या हुआ? नहीं आरोहण नहीं, वो 11वें से 10वें में आरोहण है उसका, क्योंकि वो ऊपर चढ़ेगा नहीं 12वें में, वो तो वो 10वें में ही आएगा। नहीं। हाँ तो वो 10वें में आ गया। और क्षीण मोह वाला तो नियम से एक शपक है, तो उसको तो अब आगे ही जाना सहयोग और अयोग में, तो 13वें में, और वहां से अवरोहण है ही नहीं, क्योंकि अब उसको मोक्ष जाना है, तो उतरने का सवाल ही नहीं है। और सहयोग केवली अयोग केवली तो यह ही है कि सहयोग केवली वो नियम से अयोग केवली ही बनेंगे। तो उनका यहाँ देश क्यों कर दिया सहयोग केवली? वो यहाँ तक ही तो है आरोहण, अयोग केवली के बाद तो अब कहाँ जाएंगे, अब तो सीधा सिद्ध शिला है। तो ये 11वें गुण स्थान उपशांत मोह से आरोहण 10वें में कैसे हुआ? तो उपशांत मोह वाला तो नियम से ही नीचे गिरेगा ना, गिरेगा, वो तो अवरोहण हुआ ना। नहीं अवरोहण नहीं, तो वो आएगा ही नहीं, उसका और कोई आएगा, वो तो मालूम है, इसलिए उसको आपका कहना बराबर है, ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है। 11वें गुण स्थान से 10वें गुण स्थान में अवरोहण बताना चाहिए, अवरोहण में आना चाहिए, आरोहण में नहीं। आरोहण तो है ही नहीं उनका। उपशांत मोह में ये 10 गलती से लिखा हुआ लग रहा है। हाँ गलती से ये आरोहण है ना, उनका होगा ही नहीं। 11वें के बाद वो चढ़ेंगे ही नहीं, वो तो गिरेंगे ही नहीं। वो गलती से आरोहण के कॉलम में प्रिंट हो गया है। हाँ, वो अवरोहण के कॉलम में ही प्रिंट होना चाहिए था। हाँ बराबर। ठीक। मतलब ये ना इधर होना चाहिए 10, है ना भैया? हाँ, सेकंड कॉलम में होना चाहिए। 10 उधर लिख दिया गलती से। हाँ ठीक। नीचे का पढ़िए, अवरोहण समझाया है नीचे। गुण स्थान के आरोहण अवरोहण याद रखने के लिए अंक सारणी, वो तो है, अभी अपन ने पढ़ाई है, इसको पढ़े थोड़ी। नहीं, इसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन दिया, वो पढ़ लीजिए ना। नंबर ऊपर वाले कॉलम में गुण स्थानों की क्रम संख्या 1 से 14 तक है, नीचे वाले कॉलम में गुण स्थानों के आरोहण व अवरोहण की संख्या है। जिस गुण स्थान के नीचे जितने अंक लिखे हैं, उस गुण स्थान के आरोहण अवरोहण के कुल उतने ही मार्ग समझना। जैसे 1 के नीचे 4 लिखा है, अर्थात पहले गुण स्थान के 4 मार्ग है, लेकिन गलत छप गया, इसके जस्ट नीचे नहीं दिया। 1 के नीचे 1 ही आ गया, 2 के नीचे 1 लिखा है, टेढ़ा चल रहा है ये। थोड़ा सा अर्थात दूसरे गुण स्थान का एक ही मार्ग है, इसी प्रकार सभी गुण स्थानों में समझना। पढ़ो आगे। है, अभी टाइम है एक। हाँ
3 मिनट है अभी तो। हम्म। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती उपशम सम्यक दृष्टि का काल कितना है? तो ये तो अपने को पता है कि जगन्य काल तो उपशम सम्यक दृष्टि का जगन्य काल 6 आवली कम अंतर मुहूर्त है। 6 आवली एक समय नहीं लिखा क्या इसमें? 6 अवली कम अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त तो कितना बड़ा कितना छोटा आता है वो पता नहीं है। तो 6, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का अंतर मुहूर्त जो है जगन्य काल का, ये 6 अवली से बड़ा है। अंतर मुहूर्त तो एक समय का भी हो सकता है, लेकिन अधिक से अधिक 48 मिनट का समझते मुहूर्त, तो 48 से एक समय कम अंतर मुहूर्त हो गया। तो ये 6 अवली कम अंतर मुहूर्त है। तभी अंतर मुहूर्त जितना भी हो 6 अवली से बड़ा ही जगन्य काल जो है वो 6 अवली से बड़ा ही अंतर मुहूर्त समझना चाहिए। तो अंतर मुहूर्त से 6 अवली कम इतना जगन्य काल उन्होंने बताया है। तो वो ये भी हो सकता है कि 6 अवली 2 समय, तो 6 अवली 2 समय का यदि अंतर मुहूर्त हम मानते हैं तो उसमें से 6 अवली कम हो गया तो 2 अंतर मुहूर्त का जगन्य काल हो गया। या 6 अवली एक समय का जगन्य काल मानते हैं तो 6 अवली कम मतलब एक अंतर मुहूर्त का जगन्य काल हो गया। तो इसका मतलब इनका जो अंतर मुहूर्त हम पकड़ रहे हैं वो कम से कम 6 अवली से ऊपर कम से कम एक समय हो गया। उत्कृष्ट काल उपशम सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है, ये तो पता है कि मैक्सिमम अंतर मुहूर्त तक कोई जीव उपशम सम्यक में रह सकता है। नहीं, उपशम सम्यक तो का काल ही एक अंतर मुहूर्त ही होता है ना, अंतर मुहूर्त। लेकिन वो यदि साधन में आ जाता है ना तो उस हिसाब से जगन्य किया है। हाँ, तो जगन्य तो वैसे ही निकलेगा ना नीचे गिरने की अपेक्षा। हाँ, वैसे तो उसको हाँ। अंतर मुहूर्त रहना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए अंतर मुहूर्त होता ही है। लेकिन साधन में बाई चांस अंतर आ जाता है तो वो अंतर मुहूर्त कम हो जाता है, इसलिए उसको जगन्य का है और इसको उत्कृष्ट का। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती क्षायोपश्मिक सम्यक दृष्टि का काल कितना है? जगन्य काल। क्षायोपश्मिक सम्यक्त्व का जगन्य काल अंतर मुहूर्त है। उत्कृष्ट काल क्षायोपश्मिक सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल 66 सागर है। ये चीजें आप बताओ, मतलब वही 33 सागर। हाँ, यदि कोई क्षायोपश्मिक सम्यक्त्व में रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा यदि रहेगा तो 66 साल है। परंतु यहाँ पे देखो आगे और मध्यम काल भी लिखा है, आगे वाला भी। क्षायोपश्मिक सम्यक्त्व का मध्यम काल अंतर मुहूर्त से लेकर 66 सागर के मध्य का समस्त काल है। हाँ, ये तो समझते हैं। हाँ, मतलब 66 सागर 2 बार 33 सागर ले लिया। हाँ, बीच में 2 बार 66 सागर आता है। यदि वो मतलब लब्ध प्राप्तक जीवन के मतलब साथ वो आता है ना, तो उसका वर्णन भी है कि 2 बार 66 सागर आ सकता है, लेकिन बीच में उसको ब्रेक होता है। वो एक बार वो साधन में आ जाता है फिर वापस आ जाता है शायद। यहाँ पे लिखा है कि लगातार 66 सागर कैसे होगा? लगातार 66 सागर किस अपेक्षा से? लगातार नहीं होता। उसने ये बताया था कि यदि 66 सागर की इनकी पूरी हो जाती है या तो ये क्षायिक सम्यक दृष्टि होगा, तो या ये सागर लगातार कैसे आएगा? 66 सागर लगातार जाएगा। ये आया था इसमें वर्णन, या तो ये नियम से मिथ्यात्व में जाएगा या ये क्षायिक सम्यक दृष्टि हो जाएगा। अरे बाद में तो हो जाएगा। मैं बोल रही हूँ नहीं, लगातार 66 सागर मनुष्य पर्याय में रह के फिर देव में जाएगा, फिर मनुष्य में आएगा, फिर देव में ही जाएगा। तभी 66 पर्याय को काउंट ही नहीं किया क्योंकि ब्रेक तो हो गया उसका एक बार। हाँ, 2 बार चला गया। वो छोटी सी मनुष्य पर्याय, इसलिए उसकी काउंटिंग नहीं है सागर के सामने। कोई सम्यक दृष्टि 33 सागर वाला कोई सम्यक दृष्टि देव है जिसका क्षायिक सम्यक सम्यक्त्व है। क्षायिक सम्यक सम्यक्त्व के साथ वो मरण करता है, मनुष्य जन्म लेता है। मनुष्य जन्म वो सम्यक्त्व के साथ ले सकता है और फिर सम्यक्त्व में ही अंतर मुहूर्त के बाद उसका मरण हो जाता है, फिर वापस देव बनता है। तो मनुष्य देव, मनुष्य और वापस देव। तो इस स्थिति में कंटिन्यूअसली उसका क्षायिक सम्यक सम्यक्त्व रहेगा और वो 66 सागर प्लस एक अंतर मुहूर्त। तो यहाँ प्लस एक अंतर मुहूर्त या कम से कम एक अंतर मुहूर्त बताया है, तो वो एक अंतर मुहूर्त का यहाँ काउंट नहीं किया है। तो देव वही होगा। तो देव 2 बार वो देव होगा तो 66 सागर
पर भाई साहब 2 बार 33 सागर की आयु वाला देव नहीं हो सकता, क्योंकि 33 सागर वाली आयु वाला देव तो दूसरे भाव में मोक्ष चला जाता है। देव से देव नहीं होगा वो, देव नहीं, से यदि ये मनुष्य भी बोल होएगा तो एक बार जैसे 33 सागर की हो सकता है, फिर दूसरे सागर की करना पड़ेगा ना, क्योंकि नहीं 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 जी क्यों? क्योंकि एक बार जो 33 सागर की वो आयु वाला प्रभावकारी होता देव है। हो जाता है वो तो वो एक आगे नियम प्रभावकारी से होता एक ही है। भवतारी होता है ना, इसलिए उसका घटाएंगे अलग अलग सागर के हिसाब से। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही भाव में हो 66 सागर, लेकिन आएगा तो 33 तीन 33 चार ही भाव 2 लेते बार। हैं। एक 33 आएगा और एक है ना दूसरे आएगा। अपन उसमें पढ़ लेंगे अनुयोग द्वार में, है ना 66 सागर कैसे है वो बता दूं, अपन कर लेंगे उसकी विवेचना बाद में, है ना। आप जी देख के बताना कल पक्का ये कि हाँ, अभी बता दूंगी थोड़ी सी देर में, अब अनुयोग द्वार में। अच्छा आज है क्या वो क्लास है क्या सत्संख्या वाली? अरे ललिता जी है ना ऑन नहीं करती, कल नहीं थी क्या? ठीक। मैं तो इतने दिन से आज ही बैठी हूँ, मुझे ठीक। मैं पता भी नहीं। नहीं कर पा रही। नहीं, ललिता जी नहीं, ऑन करेगी तब आ जाएगी, देखते हैं नहीं कल नहीं हुआ था। और शाम को है क्या? शाम को तो क्लास है। अच्छा, शाम को मैं बोल रही थी कि भाई साहब आप है ना मतलब मंजू तुम अर्थ करेगी क्या शाम का? कौन सा? मैं दीदी एक्चुअल में 7-8 दिन से अब्सेंट ही थी। बताओ किसका करना करूंगी, बताओ कहाँ से क्या करना, मेरे को आइडिया नहीं है। भाई साहब जेठी भाई साहब बहुत सुंदर किए थे उस दिन। जेठी भाई साहब है ना जैसे अपन ने है ये 3 छोटे छोटे ना, आप कर दीजिएगा जेठी भाई साहब, आप करिएगा ये जो 13वां है ना, मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्थन अर्थांतरम, 13वां नंबर का सूत्र जेठी भाई साहब आप करेंगे? ठीक है कर देता हूँ। और 14वां नंबर का सूत्र है तदिंद्रिया निंद्रिया निमित्तम, ये कर देगी मंजू, मंजू कर देगी। हाँ, और 15वां नंबर का सूत्र है अवग्रह हवाई धरना, सरिता तुम कर देना, ठीक है? ठीक है। 3 सूत्र का अर्थ कर लेंगे, और बाकी का ये जो 3 सूत्र छोटे छोटे हैं वो मैं संक्षेप में बता दूंगी। अपना है 11 से चल रहा है आधे परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत। यदि आप जेठी एक और है प्रत्यक्ष मन्यत की कोई कर सकता है। हाँ हमें कर आज कहाँ चला गया? आपको दिया था। ठीक है, सब कोई अपना अपना सूत्र लिख लिए, कौन सा करना है? मेरे को 15 बताया ना, 15 नंबर। हाँ, 15 नंबर तेरा है, 14 नंबर मंजू का है, मंजू, और हाँ, 13 नंबर है जेठी भाई साहब का, ठीक है? ठीक है। तो शाम को बीना दीदी आप करेंगे? बीना दीदी आप ये कर दीजिएगा, 12 नंबर का सूत्र आप कर दीजिएगा। मैं ये कह रही हूँ 66 सागर वाली सुनाओ, मैं किताब में लिखा हुआ है, मेरे पास रखी है। हाँ बोलो। बताइए। यदि कोई एक जीव उपशम समक को प्राप्त होकर शेष भुज्यमान आयु से कम 20 सागर की आयु वाला देव में उत्पन्न हुआ, फिर मनुष्य में जाकर भुज्यमान मनुष्य आयु से कम 22 सागर के देव में उत्पन्न हुआ, फिर मनुष्य गति में जाकर भुज्यमान मानुष आयु के से तथा दर्शन मोह के छपना पर्यंत आगे भोगी जाने वाली मनुष्य से कम 24 सागर की आयु वाले देव में उत्पन्न हुआ। वहां से फिर मनुष्य गति में आकर वहां से वेदक सम्यक के काल में अंतर्मुगत रह जाने पर दर्शन मायन की छपना को प्रारंभ करके कृत्यकृत वेदक समग्र दृष्टि हो गया। वह जीव कृत्यकृत वेदक के अंतिम समय में स्थित होता है, तब श्रमिक समय का उत्कृष्ट काल 66 सागर प्राप्त होता है। ये हाँ, है। तो यहाँ पे 33 सागर का नहीं आया ना, मैं यही बोल रही थी ना। 33 सागर तो उसमें चाइक समय, तो वो चाइक समय दृष्टि का है। हाँ, इसीलिए मैं यही बोल रही थी कि इसमें 33 सागर का आने से तो फिर एक भवतारी हो जाएगा वो, इसलिए कि एक आता है 22 और 24 तो 46 ही हुए, 66 कहाँ हुए? 3 बार बताया ना, 3 बार। पढ़िएगा। एक बार वापस जोड़ो, वापस पढ़ो। एक जीव उच्चम समक को प्राप्त होकर शेष भुज्यमान आयु से कम 20 सागर की आयु वाला देव, 20-22 ठीक है, समझ में आ गया। भुज्यमान आयु से 22 सागर का हो गया। हाँ तो 42 हो गए। हाँ। अच्छा, फिर आयु वाला होकर फिर मनुष्य गति में जाकर भुज्यमान आयु से
दर्शन मोहिनी की छपना पर्यंत आगे भोगे जाने वाले मनुष्य से कम 24 सागर की आयु वाला देव। हाँ हाँ ठीक है, 20, ठीक है 22 ना? और 24। फिर हाँ इसमें ठीक है। 24, इसमें 33 का नहीं आ इसमें रहा। बाद में ये लिखा था, ये दोबारा 66 सागर नहीं ले सकता, आवाज कट रही है तो आपकी। ये छायिक समय दृष्टि होगा, या तो ये नियम से छायिक समय दृष्टि होगा, या ये मिथ्यात्व में जाएगा। ये दोबारा 6 समय दृष्टि नहीं होने का ये लिखा हुआ था। मैंने खूब ठीक अच्छे है। से पढ़ा था, अच्छे से तैयार भी किया था, तैयार भी किया था। ठीक है हाँ ठीक वो है। क्या है कि ना, मैं बोली थी कि 2-3 भाव धारण करेगा, हाँ लेकिन क्या होता हाँ पूरी याद नहीं रहते ना कि कितना 20 है, नहीं, 22 है और मेरे 24 को है। वापस समझाइए, मेरे को समझ में नहीं आया। कल बताए, इनकी आवाज कट रही है असल में। मैं clear बताऊं नहीं है। या मैं बताती हूँ। आप अच्छा, बताइए। कोई भी मतलब मिथ्या दृष्टि जीव 66 सागर को मैक्सिमम बताया है, मैक्सिमम बताया, तो कोई भी उपसम करके उसने 6 उपसम भी बना, मतलब छायोपसमिक सम्यक दृष्टि बन गया। क्योंकि पहले तो प्रथमोपसम करेगा, फिर वही जीव सम्यक प्रकृति का उदय आने से छायोपसमिक बन गया अंतर्मूर्त के बाद में। अंतर्मूर्त के बाद में वहां पे वो रहा, और फिर वहां से देव पर्याय हुआ, क्योंकि छायोपसम के साथ में देव में ही जाना पड़ता है, वो नरक में तो जाएगा नहीं। तो वहां पे 20 सागर की आयु वाला देव हुआ पहली बार। फिर जब वापस वो मनुष्य में ही आएगा, क्योंकि छायोपसम को लेके आ रहा है तो मनुष्य में ही आएगा, नरक वगैरह कहीं नहीं जा सकता या कोई और में। तो फिर मनुष्य में आया, मनुष्य आयु को मतलब जितना रहा, मनुष्य की आयु तो छोटी मतलब रख के वो वापस देव हुआ। देव हुआ तो वो 22 सागर वाले स्वर्ग में गया, फिर वापस मनुष्य बना, और फिर 24 सागर वाला देव हुआ। तो 24 सागर, इस तरह से उसने 66 सागर पूर्ण किया। अब 66 सागर पूर्ण करने के बाद में वो उसमें या तो वो छायिक सम्यक बन के मोक्ष चला जाएगा, एक भाव में या 2 में, या फिर वो वापस मिथ्यात्व में आ जाएगा और फिर वापस। तो ये हाँ क्लियर हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि छायोपसमिक सम्यक भी 66 सागर का यदि मैक्सिमम काल होता है उसका, तो कम से कम 5 भोग होंगे, 3 देव के और 2 मनुष्य के। हाँ 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 हाँ, कम से कम 5 भोग लगेंगे उसको 66 सागर के लिए। लगेंगे उसको। हाँ हाँ। लगेंगे। हाँ, क्योंकि उस दिन मैंने याद किया था ना अच्छे से, पर मैं बता नहीं पाई थी। हाँ कोई बात नहीं, नहीं, आपने ही बताया। आपने जो बताया ना वीणा दीदी, उसी को मैंने बताया, आपने बहुत नहीं अच्छे से आपका बताया। नेट, खाली नेट ठीक नहीं था इसलिए। हाँ, नहीं और मतलब ये जो नहीं, 66 सागर की आयु है, ये जरूरी नहीं है कि कम 5 ही भाव में धा करें, वो हो सकता है कि 2-2, 4-4 सागर वाले, पर ये देव और मनुष्य से ही पूरी होएगी। बात ये अपन को ध्यान रखना है कि देव और मनुष्य में भी जन्म मरण करता रहेगा, तभी 66 सागर होगी। दूसरे में जाते ही तो छायोपसमिक सम्यक दर्शन छूट जाएगा ना, जाएगा। इसलिए। हाँ तो ये बताने के लिए कर दिया। अच्छा, बार-बार करना ना मुझे, प्रत्यक्ष नित्यम। हाँ 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 अच्छा ठीक है, सही। सब कुछ शॉर्ट रूप में ही कर लेंगे, खाली मेन पॉइंट जो सर्वार सिद्धि के है ना उसको खाली बता देंगे। हाँ, जो सूक्ष्म विषय है उनको अपन नहीं लेंगे। ठीक है, ठीक है, हो गया अपना समय। हाँ समय हो गया। जिनवानी स्तुति करिए। चलिए, जावाणी के ज्ञान पे ही बोल देते हैं ना, क्योंकि लेट हो गई। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देर बजे गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सबको जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। सबको जय देते हैं जिनेन्द्र। भाई साहब लोग को, बड़ों को, बड़ों का प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। तो संख्या दूसरे वाली क्लास चलेगी क्या? कोशिश करके देखिए, यदि ललिता दीदी ने खोल दिया तो ले लेंगे मंजू दीदी। सब बड़ों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। आज विजया दीदी नहीं है क्या? नहीं आज। मैं तो खुद बहुत दिन अब्सेंट रही।
लो चलो। अच्छा अब साड़ी नहीं पहनी, साड़ी पहनो। ओ भैया यार ये ऊंचा नीचा बहुत होता है, क्या बात है? नहीं हो जाता, नहीं हो जाता, क्या चक्कर है व्हाट्सएप में? ये जाते ठीक है ना, ये देखो ये हो गया, ये हो जाता है। अपनी होगा ना। ऑटो लोकेशन क्या नाम से रोटेशन ऑफ कर दिया अंकल मैंने। अच्छा रोटेशन रोटेट नहीं होगा अभी, इधर से इधर, अभी इधर ही रहेगा। क्या हुआ?